अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। ऑनलाइन शॉपिंग करना हो तो सच न्यूज़ की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कर पाइए बम्पर ऑफर्स और करिए शॉपिंग। शहर हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुस्लिम और दलित्स के हक के लिए आवाज उठाई गई। ये मीट SC, ST और BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से रखी गई थी। इस मीट में मुसलमानों और दलितों को दूसरी जातों के बराबर हक ना मिलने पर हुकूमत पर सवाल उठाए गए। 15-20% आप हुकूमत करें, आज भी 15-20% है, मार खाए। वजह क्या है? वजह यह है कि आप 15 से 20% जरूर थे, लेकिन जो दूसरी जो जातें वगैरह थी वो तकरीबन 6000 के अंदर डिवाइड होके थी, जो कि आज भी है। अगर कोई ये कहता है नहीं है तो एक ब्राह्मण IAS ऑफिसर को एक दलित IAS ऑफिसर के साथ बैठ के पानी पियो, हम बोलेंगे नहीं। तो वजह यह है कि मुसलमान अपने आप को सबसे पहले जो डिप्रेशन का शिकार कर लिया और जो मायूसी के दलदल में गिर गया, वो अपने आप को माइनॉरिटी 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 बोल के गिर गया। आप माइनॉरिटी नहीं है साहब, यू आर द मेजॉरिटी। सबसे पहले अपने जहनों को बदलना होगा कि आप मेजॉरिटी हैं। और वो जो 6000 बटेवे थे उसको हिंदुत्व ने एक धारे में लाकर हिंदू कहकर मुत्तहिद कर दिया। ये आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। अब रही बात, इस बात को आगे नहीं बढ़ाता हूं, मुद्दे पे आ जाता हूं, सराबे नाराज हो जाएंगे। मुद्दा ये है कि देखो साहब, बैलेट की बात हो या हुकूमत की बात हो, जो भी है सड़क पर आना करना, इट्स ए प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, लेकिन क्या अपने रब को खुश करने के लिए, क्या अपने रब की मदद के लिए, क्या अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या मुसलमान उतर रहा है? कितने मुसलमान फजर के पाबंद हैं? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हालिया दिनों में एक मस्जिद में ऐन फजर के वक्त एक मौलवी साहब का कत्ल किया गया। अगर मुसलमान जुमे का मंजर रोजाना पेश करता तो किसी की हिम्मत होती थी मस्जिद की तरफ जाने की, देखने की, मारने की? ये जो बहुत से लोग तो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर बनने की ख्वाहिश में काम कर रहे हैं। तो ये जो लानतें हैं, ये जो जहन बना हुआ है, ये जहन को तब्दील करने की जरूरत है। देखिए, दुनिया, मोदी तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़े बड़े देख लिए हमने, चंगेज हलाकू देख लिए, लेकिन क्या वही इंदिरा गांधी आके देवबंद में चप्पल उतार के बैठी थी, वही इंदिरा गांधी आके दारुसलाम में आके बैठी थी? आज आपको 10-10 दिन मोदी के पास एप्लीकेशन देने की जरूरत पड़ी, साहब मिलना है, मिलना है, मिलना है। उनकी बात कर रहा हूं, जमीयत उलमा की बात कर रहा हूं, पर्सनल बोर्ड की बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। वजह यह है कि हम अपने रब से कट चुके हैं। मुसलमानों को जो प्रायोरिटी बेस्ड काम करना है, वो प्रायोरिटी बेस्ड काम यह है कि मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें सिर्फ सजदगा नहीं है, मस्जिदों में अपने BC भाइयों को, दलित भाइयों को, ट्राइबल्स को, सबके उनके खाने का इंतजाम करो। खाना रोडों पे खिलाना नहीं है, खाना मस्जिदों में लाके खिलाइए। आपके मसले आप मस्जिदों में हल नहीं कर रहे, पुलिस स्टेशन में हल कर रहे, कोर्टों में जा रहे, फैमिली कोर्ट में जाके देखो, पूरे बुरखे दिखते आपको। वजह यह है कि मौका हम फराहम करें, मस्जिदों में खाना खिलाओ, मस्जिदों में मसले हल करो। यह बात अलग है कि सबसे बड़ा जो फितरा मुसलमानों के जहनों में डाला गया कि मस्जिद में दीन की बात करना, मेरे भाई अपने जहनों को तब्दील करो। दीन दुनिया कुछ नहीं होता, दुनिया और आखिरत होती है, दुनिया और आखिरत होती है, और दुनिया में दीन पे अमल करना ही आखिरत का सरमाया है। यह अखलाक से कहानी शुरू हुई। नजीब को कहां लेके गए और किस तरह उसका अगवा किया गया, आज तक उसका पता नहीं चला कि वो कहां। अभी मैंगलोर में 2 रोज पहले कत्ल हुआ, वो शहीद हुआ, इमाम साहब शहीद हुए। जो लड़के ट्रेन में सफर कर रहे थे, इनके सर पे टोपी थी और पैजामे में, कुर्ते में, हाफिज था जुनैद, जिसको भी जो है वहां पे मार दिया गया। मैं खालिद साहब के तकरीर के एक रेगुलर लोग यहाँ मौजूद हैं। कलबुर्गी का वाक़या आपको याद है, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसने जो है मुसलमानों के हक में आज तड़प रही है और देख रही है निगाहों से कि कौन हमको
आकर बचाएगा, कौन इंसानियत का दर्स देगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जो हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का हिंदुस्तान, जिसे हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं उनको जिस बेदर्दी से असैसिनेट किया गया वो हम फरामोश नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं, आरएसएस और जितने भी फिरका परस्त अनासिर हैं, ये लोग चाहते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी और मेजॉरिटी जो हिंदू वोटर्स हैं उनको गलत तरीके से जो पेश करके मुसलमानों को, दलित भाइयों को मार पीट कर, डरा धमका कर, गुंडागर्दी कर कर उनको जो है कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम में शऊर अगर आ जाए, अगर हम सब मिलजुल कर यूनिटी से अगर काम करते हैं, जैसा बुजुर्गान ने अभी बात रखी, कैरेक्टर की बात रखी, तो यकीनन हर मज़हब इस्लाम हो या हिंदुइज़्म हो, इंसानियत का दर्ज देता है। तो हम सब मिलजुल कर, वक्त का तकाजा है कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से इन आरएसएस जितने भी जो है फिरका परस्त अनासिर हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ डट कर मुकाबला करें। इसीलिए कि मसलन अगर हम रास्ते से गुजरते हैं, किसी पे अटैक होता है, तो मोस्टली ये हो रहा है कि हम ठहर के जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मूवी निकालते हैं, अपने फ़ोन से मूवी निकालते हैं। ये नाकाफ़ी बात है। हमको तो जालिम के हाथ को जो है रोकना है, और बल्कि ये वक्त ऐसा है कि जालिम के हाथ को तोड़ने का वक्त आ चुका है। इतनी गुंडागर्दी, इतनी तरह तरह के मसाइल, चाहे वो दलित हो या मुसलमान हो, कमज़ोर, बिल्कुल इनोसेंट है, कुछ नहीं किया। एक मजदूर को बुलाकर राजस्थान में मजदूरी के बहाने बुलाकर पीछे से अटैक करते हैं। एक 50-55 साल का बेचारा मजदूर है, उसको इस तरीके से बेदर्दी से मारते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? और हुकूमत तमाशबीन बनी हुई है बीजेपी। मोदी साहब एक वर्ड नहीं कहते, बल्कि खुली छूट दे चुके हैं। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम सब मिलजुल कर दलित भाइयों पर कितने मजालिम हो रहे हैं, बावजूद इसके कि अक्सरियत में है, 35 से 40% दलित भाई रहते हैं हिंदुस्तान में। मुसलमानों की भी तकरीबन करीब 20% आबादी है। अगर हम में अगर इत्तेहाद हो जाए तो कोई अजब नहीं कि आने वाला वक्त जो है यकीनन बदल सकता है, इनकलाब आ सकता है हिंदुस्तान में। वही यही कहते हुए रुखसत होता हूँ कि हम मस्जिद में ये कमेटी लगाना बहुत ज़रूरी है कि इसमें काउंसलिंग देना ज़रूरी है। खासकर मस्जिदों में जो भी मियाँ बीवी के मसले रहते हैं उसमें काउंसलिंग देना बहुत ज़रूरी है। और जैसा सर ने कहा कि 5 टाइम अगर मस्जिद फुल रहेंगी तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि हमसे जिस तरह मौज़म और इमामों पे जो कत्लेआम हो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं होगी, मानना तो दूर की बात, हिम्मत नहीं होगी अगर हमारे मसाजिद फुल रहेंगे तो 5 टाइम भी। और दूसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। जैसा ओल्ड सिटी में बहुत जनों को ये चीज़ नहीं मालूम कि इमाम और मौज़म पे ये खतरा हो रहा है, तो हमें चाहिए कि उसमें अवेयरनेस भी लाना चाहिए। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा हम लोग में ताकत नहीं बनेगी। क्यों बोले तब जैसा कि हम मुख्तसर लोग बैठे हैं, बस इतने लोग के घरों में मालूम है या हम सबको ही मालूम है। ये ओल्ड सिटी या न्यू सिटी के जो भी घर में रहते हैं, ऑफिस में काम करते, वो लोग को उतना मसरूफियात की वजह से ये सब चीज़ें नहीं मालूम रहते। तो उन लोग में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा जब तक हम एक नहीं हो सकते। और एक चीज़ है कि मुसलमान आतंकवादी है, इस तरीके का कहा जाता है। मैंने सुना है फेसबुक पे इस पे कि मुसलमान आतंकवादी रहते हैं। लेकिन अभी जैसा मुसलमान पे ही हो रहा है तो फिर जो मार रहे हैं उनको क्या कहेंगे? तो ये मेरा सवाल है कि वो लोग को क्या कहेंगे कि जब मुसलमान पे हो रहा है, कि जिस तरह से आप लोगों ने कहा है कि आज़ादी के जब से सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उस पर भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया तो मुस्लिम पे जुल्म हो रहा है। जैसा कि गुजरात में भी मुस्लिम्स को ही मारा गया था लास्ट टाइम, जैसे अभी आसाम और बर्मा में भी चल रहा है, मुस्लिम पे ही चल रहा है। तो जब मुस्लिम को आतंकवादी कहा जाता है तो फिर मुस्लिम ही क्यों जुल्म सह रहा है, समझ में नहीं आता। और जैसे कि सर ने कहा था कि नौजवान लोगों को आना चाहिए, ये भी बात सही है, नौजवान लोगों में भी अवेयरनेस आना चाहिए। जैसे कि ओल्ड एज लोग रहते हैं तो उतना उन लोगों में वो नहीं रहता, लेकिन नौजवान, हाँ, तो वही मेरा यही है कि मैसेज यही देना चाह रही हूँ मैं कि हम सब में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग मुस्लिम होने के नाते हम लोग में एकता जब भी आएगी जब हमारे मसाजिद फुल होंगे, कभी हमारे। और मुल्क में जो बदअमनी की फिजा है
जिसके ताल्लुक से कल ही हमारे नोबेल प्राइज विनर डेविड कैलकाटा में और आज तंजानिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो कमेंट्स किए हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हुकूमत करने वालों को ये सोचना चाहिए कि जुल्म ज़्यादती उनकी ज़िंदगी को मज़ीद तूलानी या हुकूमत को मज़ीद करने की जो है तवालत देने की गुंजाइश नहीं रखी जाएगी। जुल्म पनपता नहीं है और इस चीज़ को मैं उजागर करते हुए कि कैलकाटा में ममता बनर्जी ने राजस्थान में जो शख्स को जलाया गया था लव मैरिज पर, तो उस पर 3 लाख रुपए दिए थे, जबकि कर्नाटक हुकूमत ने सिद्धारामैया साहब की हुकूमत ने 10 लाख रुपए एक ग्रेशिया दिया है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ भी किसी को भी फ़िरक़ावाराना नुक़्ते नज़र से शिकार बनाया जाकर उनको कत्ल किया जाए तो कम से कम 10 लाख रुपए दिए जाएं और हुकूमत हाउसिंग बोर्ड का मकान उनके ख़ानदान के लिए और एक फ़र्द को सरकारी नौकरी मुहैया करे ताकि ये ज़ालिमों के अज़ाइम को लगाम लगे। ये बेहतर होगा कि हम इसकी मांग करें। और मैं इस सिलसिले में केरला में जो आरएसएस के वर्कर को जो कत्ल किया गया है, सीएम विजयन साहब से भी ख्वाहिश करूँगा ताकि ये अगर ये ऐसी आबो हवा चल पड़े तो असल में माशी तौर पर और अखलाकी तौर पर डिमोरलाइज करने के लिए जो कत्ल वारदगिरी की जाती है उसको लगाम दी जा सकती रही थी। तो वहाँ के पूरे हिंदू लोग इतराज़ करें हमारे को मस्जिद नहीं होना, क्योंकि मस्जिद बनी होती है उग्रवाद फैल जाता, वो इनका इंटेंशन था, रोक दिए वो लोग। तो गाँव वाले दिल्ली में जाके बड़े इमाम सबसे बताए, बड़े बुजुर्ग से, हमारे गाँव में मस्जिद तामीर नहीं हो रही है, अगर आप लोग समझाइए उन लोगों को, मस्जिद बनने से मदरसा आता, मदरसा आने से उग्रवाद पैदा होता, ये उनके दिल में है, उनके बोले आके ठीक है आप चलिए हम आते बोल के वो लोग एक दिन टाइम दिए। एक दिन बड़े बुजुर्ग दिल्ली से निकले, उन्होंने बस में सवार हो रहे थे, बस पे जब बैठे उन्होंने सीट में एक लड़की ठहरी हुई, लड़की ज़ईफ़ होती है, लड़की बिठाए उन्होंने, लड़की बोली मैं नहीं बैठती, बोली आप ज़ईफ़ नहीं, मैं ज़ईफ़ हूँ, मर्द हूँ मैं, आप औरत है आप बैठो। बहुत मुतासिर हुई उन्हें बैठ गए सीट पे। बैठने के बाद अब दोनों सफर करने के बाद दोनों एक ही जगह उतरे, सेम प्लेस। लड़की पूछी चाचा कहाँ जाना है आपको? चाचा बोले सरपंच घर को जाना है मेरे को, चलो मैं ले चलती हूँ। ये किरदार है, सीधा ले चली। तो जाने के बाद रास्ते में पूछी क्या हुआ था, उन्होंने बता दिया भाई ये बात है, सरपंच से ये बात करनी है मेरे को, सरपंच साहब यहाँ को रोक दिए हैं, कहते मस्जिद तामीर नहीं हो रही है। तो तब दो बोले उन्होंने। तो लड़की जाके बाप, वो लड़की सरपंच की बेटी थी, वो घर में गई, बाप को बाहर बुलाई अंदर, बाप बोली बाप वालिद साहब मैं जिस सफर कर रही हूँ वो आदमी के पास कुर्ता है, टोपी है, पैजामा है, दाढ़ी है, अगर ये हमारे गांव में स्कूल बन गया, मदरसा बन गया, मस्जिद बन गई तो यहाँ के लोग ऐसे तैयार होते। उग्रवाद नहीं बनता, उग्रवाद अब बन रहा है, बोली वो उग्रवाद अब बन रहा है, तालीम से दूर है वो लोग। इसीलिए आप क्या करो, आप अखलाक पेश करो, अपने अखलाक पेश करो, सबको मेंबर में बुलाओ, पूरे मेंबर में पूरे बुलाया, मेंबर सामने लड़की ये बात रखी, ऐसी ऐसी बात है, सब मुतासिर हुए, फौरी परमिशन मिल गया। आज जब सारी दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, यानी छोटे छोटे ममालिक, थाईलैंड है, मलेशिया है, इवन वियतनाम है, ये इतनी तरक्की कर रहे हैं और मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। यानी मुल्क खुद आगे नहीं बढ़ रहा है, मुल्क के लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुल्क के लोगों का जो है सो रहने का कंडीशन बदल रहा है। और इंडिया में अब क्या हो रहा है, इतनी ताकत रख के, इतना पैसा रख के इंडिया में हम लोग पीछे जा रहे हैं। यानी हॉस्पिटल बनाने के बजाय, स्कूल बनाने के बजाय, कॉलेजेस बनाने के बजाय, आज हर आदमी के दिमाग में एक ही चीज़ है, टेम्पल, मस्जिद, काऊ वगैरह, इस तरह के जो है सो बेकार मुद्दों पे सारा मुल्क जो है सो उलझ गया है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो सनाउल्लाह साहब बोले, वो है कि हमारा मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से छोड़ चुका है। क्योंकि देखिए समाज को और मुल्क को बदलने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। मीडिया अगर चाहे तो एक 15 दिन में एक सारे समाज को ब्रेन वॉश कर सकता है। यानी अब एग्जैक्टली इंडिया में वही हो गया है कि सारा मीडिया एक तरफ हो गया है और जो है सो तकरीबन 70-80% लोगों के दिमागों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश में जुटा हुआ है। कला
कला निकेतन क्या है, कला भवन, अब उसको मंदिर में तब्दील किया जा रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि रोजाना एक एक काम हो रहा, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोगों अगर साथ चले, सब मिलकर इस काम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे जो नाजायज काम हो रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात हो रही है, सब बातें कर रहे हो लोग। हम कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनिस्टर कहता है हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, सारी चीजें हो रहे हैं, लेकिन उसको काउंटर नहीं किया जा रहा। इसमें यहाँ पर हमें अब जरूरत इस बात की है कि नौजवानों को सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनको फंडिंग की जरूरत है। इलेक्शन ये जो क्या है केसेस जो है, फॉल्स केसेस में लड़के जो आगे बढ़ के करना चाह रहे हैं, फॉल्स केसेस में कर दे रहे बच्चों को, तो उनको बचाने के लिए लीगल सेल वगैरह बनाने की जरूरत है। और जैसा हवालात वगैरह में कोई मोहतरमा बता रहे थे, बिल्कुल सही है, हवालात में जाएं, अदालतों में जाएं, केसेस हमारे ज़्यादा है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इसको मैनुअली बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं।